हेलो फ्रेंड्स, जय माँ वैभव लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की पूरी विधि बताऊंगी कि इस व्रत को कैसे किया जाता है और कितने इस व्रत को करने चाहिए और कब से इस व्रत को स्टार्ट करना चाहिए और इस व्रत में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलो आज मैं आपको सब इसकी जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये व्रत कब करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए अमावस्या के बाद जो शुक्रवार आता है उसमें हमें इसको करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हमें चांदन से उठाने चाहिए। क्योंकि हम इसको 7, 9, 11, 21 जितने भी हम इसको उठाते हैं तो उतने ही हमें सुबह जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा में हमें माँ के सामने संकल्प करना चाहिए कि माँ, मैं आपके इतने व्रत करूँगी और मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी इस मनोकामना हेतु मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें एक तांबे का कलश की ज़रूरत होती है। कलश पे इसमें तांबे का ही कलश यूज़ होता है, इसमें पीतल या स्टील का कलश यूज़ नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो हमारा मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले शाम को 3 से 6 के बीच में इस पूजा को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने फर्श को अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैंने एक चौकी पर कपड़ा बिछा दिया है, उस पे थोड़े से अक्षर डालकर मैंने अपने कलश की स्थापना की है। अब देखिए, मैंने अपने ये तांबे का लोटा लेकर उस पे सतिया बना दिया और उस पे मोली बांध कर मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है। गंगा जल डालने के बाद आप इसको मैंने इसमें गंगा जल के साथ इसमें अब सिंपल पानी मिला दिया है। ये देखिए, सिंपल पानी इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें थोड़े से हमने अक्षत डालने हैं। अक्षत डालकर हमें, जैसे मैंने इसमें अक्षर डाल दिए, अब इसको एक प्लेट से ढककर उसके ऊपर थोड़े से मैंने गुलाब के फूल रख दिए। और अब मैंने एक सोने की, आपके पास कोई चांदी की या कोई ना भी हो तो सिक्का भी चलेगा, तो इसमें कोई भी आपको अपना आभूषण गंगा जल में धोकर इसके ऊपर रख देना है। अब मैंने अपने माता को स्थान देने के लिए मैंने थोड़े चावल रखे हैं और उस पे मेरे पास ये माता का स्वरूप है जिसमें माता के सभी रूप हैं। तो ये मैंने, और उसमें ये श्री यंत्र भी है, मैंने वो अपने इस पे चौकी पर स्थापित कर दिया है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को यहाँ पर विराजमान स्थान दे दिया है और अब मैंने श्री यंत्र को भी यहाँ पर बिठा दिया है, रख दिया है। तो क्योंकि अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो बुक है उसके अंदर भी श्रीयंत्र होता है, तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देसी घी का दिया जलाया है और हलवा का प्रसाद या आप खीर का प्रसाद भी इसके लिए इसमें बना सकते हैं। इसमें कोई, अगर वो भी नहीं हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मुझे हल्दी, कुमकुम का मैंने तिलक लगा दिया है सब स्वरूप पे। और ये देखिए, गणेश जी पे भी, माँ लक्ष्मी पे भी और माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूप पे मैंने, और श्री यंत्र पे भी मैंने तिलक कर दिया है सब। तो तिलक करने के बाद आपको सब अच्छे से तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद हमें, जो हमारे पास इसमें हमें गुलाब का फूल की ज़रूरत होती है। गुलाब का ना हो तो आप उसका भी चलेगा, गुड़हल का भी चलेगा। जो हमारे पास ये बुक है, इस बुक में भी माँ के सभी स्वरूप दिए हुए हैं। तो हमें इसको खोलकर इसके सभी स्वरूप पर इसके तिलक करना है और साथ में बोलते रहना है, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वीर लक्ष्मी, जय माँ धान्य लक्ष्मी, जय माँ संतान लक्ष्मी। जो भी माँ लक्ष्मी के नाम दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और जब हम ये हमने दीपक जला लिया है, दीपक जलाने के बाद अब हमें, जब हम इस किताब में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम श्री लक्ष्मी संवंतन का पाठ करते हैं। इसके लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड में फूल और अक्षत रखकर हमें इसकी ये सब पाठ करना चाहिए। या आप हिंदी में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसको संस्कृत में करो। और उसके बाद जब ये हम पढ़ लेते हैं तो इसको, जो हमारे पास जो हमने अंगूठी या जो भी हमने वो रखा था, गहना रखा था, उसके ऊपर हमने चढ़ाकर उस पे हल्दी और कुमकुम लगा देनी है। तो ये सबसे मेन पूजा मानी जाती है, क्योंकि इसमें सोने की पूजा होती है। सोना ना हो तो चांदी की भी चलेगा, चांदी ना हो तो सिक्का भी चलेगा। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको सोना ही रखना है। तो उसके बाद हमने, ये माता की कथा है जो हमें, ये कथा करने के बाद हमें माँ लक्ष्मी जी के जो चालीसा है, माँ लक्ष्मी का चालीसा को पढ़ना है। लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के बाद हमें माता की आरती करनी है। आरती
होने के बाद ही हमें एक लास्ट में, हमें सबसे लास्ट में माँ लक्ष्मी की महिमा, ये हमें ज़रूर पढ़नी है। माँ लक्ष्मी की महिमा भी हिंदी और संस्कृत दोनों में दी है। आप उसको किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, संस्कृत में भी। उसके बाद माता की आरती करके आप अपनी जो भी कोई मनोकामना हो, जो आप जिस इच्छा से आपने माता के व्रत किए हैं, वो इच्छा आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आपने 11 बार बैठ के जय माँ लक्ष्मी का सच्चे मन से रटन करना है और इसका गुणगान करना है और आपकी जो भी इच्छा है उसको बोलना है। तो इस व्रत में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जब हम ये व्रत करते हैं तो हमें कभी किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहने होते, किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी होती है। ना ही हम किसी दूसरे के घर में इसके कुछ खा सकते हैं, ना ही चाय, पानी या कुछ खा सकते हैं। यानी कि हम जब ये व्रत करते हैं तो हमें किसी दूसरे के घर में नहीं जाना होता है। जिस दिन अगर हमें कहीं जाना हो तो इस व्रत को छोड़ सकते हो आप। उसके बाद आप इस व्रत को केवल अपने घर पर ही रह कर सकते हो। और जो आपका ये हलवे का प्रसाद है, जो आपने माँ को भोग लगाया है, वो सब आप अपने घर के सदस्यों में सभी को बाँट कर आप उसको खा सकते हो। रात को एक टाइम आपने खाना खाना है, 3 से 6 बजे का ये टाइम होता है माता की पूजा का, तो उसके बीच में आपने ये पूजा करनी होती है। तो उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चौंकी उसी दिन ही उठानी है, आप इस चौंकी को अगले दिन भी उठा सकते हो, या अगर आपको लगता है कि दिन छिपने से पहले आपकी पूजा पूरी हो गई है, तो आप इस चौंकी को उठा भी सकते हैं। तो इस चौंकी को उठाने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने अगले दिन उठाना है, आप दिन छिपने से पहले या सूर्यास्त होने से पहले इस चौंकी को उठा सकते हो। और दूसरा इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको जब ये व्रत करना होता है तो शाम के टाइम आपको बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं, और उस खाने में आप नमक, मीठा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम चौंकी को कैसे उठाएँ? चौंकी को उठाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा कलश है उसको, उसका जल हमें उठाकर हमें पेड़-पौधों को डाल देना है उसका जल, और जो हलवे का प्रसाद है वो हमें परिवार के सब सदस्यों में, सबसे पहले जो हमारे परिवार का मुखिया है हमें उसको देना होता है, और उसके बाद बाकी सबको बाँटकर लास्ट में आपको ये ग्रहण करना होता है। और जो फूल हैं, चावल हैं, ये फूल हमें पेड़-पौधों में डाल देने हैं, चावल पक्षियों को डाल देने हैं, और जो भी माता के स्वरूप हैं वो सब हमें अपने मंदिर में वापस स्थापित कर देने हैं। तो इस टाइप से हम अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि उसकी उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए और उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ये कब, किस दिन इस पर उद्यापन को करना चाहिए। तो गाइज़, ये फ्रेंड्स, आपको जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं तो अंधेर और चांदन का ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि व्रत करते हुए हमें हमेशा चांदन में ही व्रत को स्टार्ट करना होता है, अंधेर में नहीं, तभी हमें अपने फलों की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।